फ्यूचर एंड ऑप्शन सेबी की एफ&ओ रिपोर्ट आ गई है और उसके तहत ज्यादातर एफ&ओ ट्रेडर्स लॉस में हैं। पिछली रिपोर्ट के तहत करीब 89% ट्रेडर्स लॉस में थे। आज की तारीख में जो ये रिपोर्ट कहती है उसके मुताबिक करीब 91.1% ट्रेडर्स एफ&ओ में नुकसान खा रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे ट्रेडर्स करीब 73 लाख हैं। एवरेज लॉस 1,20,000 रुपए का है। पिछले 2022 से लेकर 2024 फाइनेंशियल ईयर के बीच में करीब 1,81,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सिर्फ 2024 में ही 75,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात तो यह भी है कि 127 ट्रेडर्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने 2022 और 24 के बीच में करीब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान किया है। टोटल ट्रेडर्स में से अराउंड 30,000 ट्रेडर्स ही हैं जिन्होंने इन 3 सालों में 10 लाख या उससे ज्यादा पैसे कमाए हैं। मतलब अगर किसी ने करियर देखना है पैसिव एक्टिव लेवल पे तो लाखों लोगों में से सिर्फ 30,000 लोग ही हैं जिन्होंने ये सपना पूरा किया है। इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रेडर्स का लॉस क्यों हुआ है, इस लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कितने लोगों का कितना नुकसान हुआ है, खर्चे कितने देने पड़े हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में एफ&ओ ट्रेडिंग करते हो उसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल हैं या नहीं। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस है एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं तो क्या इससे फर्क पड़ता है कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। क्या अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप प्रॉफिटेबल है, कौन से शहर से लोग आते हैं जो प्रॉफिट कमाते हैं या ज़्यादातर नुकसान खाते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नुकसान क्यों हो रहा है और जो पैसा कमा रहा है वो कैसे कमा रहा है। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सेबी की इस रिपोर्ट के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि एफ&ओ में नुकसान हो रहा है। ये एक रियलिटी चेक है, हमें समझना पड़ेगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता रहेगा कि वो प्रॉफिटेबल हैं या लॉस में हैं, कितने लॉस में हैं, कितने समय से लॉस में हैं, कितने कैपिटल के साथ लॉस में हैं। ये सब बातें उनको पता होंगी। उनको ये भी पता होगा कि एफ&ओ के बारे में उनको कितनी समझ है, क्या स्ट्रेटेजीज को वो एम्प्लॉय करते हैं, क्या उनकी रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, क्या वो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो साइकोलॉजी लेवल पर वीक हैं, क्या वो स्किल सेट लेवल पर वीक है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोफेशन में पैसा कमाने के लिए, लगातार पैसा कमाने के लिए आपको उस स्किल में बेहतरीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा रहना पड़ता है, अच्छा होते रहना पड़ता है। यू नीड टू ऑलवेज कीप ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ, क्योंकि हर बार नए तरह के चैलेंजेस और नए तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती हैं। इट्स अप टू यू हाउ यू हैंडल देम। सेबी की जो ये एफ&ओ रिपोर्ट है एक तरह से ये एक आईना है, आपको बताती है जो आपको पहले से पता है, लेकिन अब ओपनली बात करती है कि यार आपको इस प्रोफेशन में अगर आप लॉस में हैं और लगातार अगर आप ट्रेडिंग करते हुए लॉस में हैं तो यू शुड थिंक, यू शुड टॉक टू योरसेल्फ। एनीवे, ज्ञान बहुत हो गया, अब हम बात करते हैं नंबर्स की, डेटा की। व्हाट कैन वी गेट एज एन इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ ऑल द नंबर्स जो कि सेबी बताने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो नंबर हैवी होने वाली है, मतलब आपको बहुत सारे नंबर्स समझने पड़ेंगे। समझ नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि 2022 में 51 लाख ट्रेडर्स फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते थे। आज की तारीख में वो नंबर 96 लाख हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल। मतलब पिछले 2 साल के अंदर एफ&ओ ट्रेडर्स में 2 गुना की बढ़ोतरी आई है। अब मार्केट में ट्रेडर्स तो आ गए, लेकिन ट्रेडर पैसा भी लेके आता है और पैसा अपने हिसाब से लाया जाता है। अब इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, स्मॉल साइज, मिड साइज, हाई वैल्यू। स्मॉल साइज ट्रेडर्स वो लोग हैं जिन्होंने 2022 से 24 के बीच में ओवरऑल 1 लाख रुपए या उससे कम का प्रीमियम टर्नओवर बनाया है। मिड साइज 1 लाख से 1 करोड़ और हाई वैल्यू ट्रेडर्स वो हैं जिन्होंने इन 2 सालों के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रीमियम टर्नओवर क्रिएट किया है। अब टोटल मार्केट में करीब 30% ट्रेडर्स स्मॉल साइज, 53% मिड साइज और करीब 17% ट्रेडर्स हाई वैल्यू में आते हैं। अब 2022 और 24 के बीच में करीब 93.3% ट्रेडर्स लॉस में हैं। स्मॉल साइज उसमें 91.5%, मिड साइज 93.8 और हाई वैल्यू ट्रेडर्स में से 95% ट्रेडर्स लॉस में हैं। मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा है रिलेटिवली वो ज्यादा नुकसान खा रहे हैं। अब इसी बात को एक अलग ग्राफिक से भी समझाया जा सकता है जो सेबी की इसी रिपोर्ट में है, जहां पे 10,000 से लेके 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट या 10,000 रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए का लॉस कितने लोगों ने खाया है ये स्पेसिफिकली भी बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो कि 10,000 रुपए उससे कम पैसा कमाते हैं, ऐसे करीब 4.5 लाख ट्रेडर्स हैं और 10,000 से लेके 1 लाख रुपए कमाने वाले करीब 1,80,000। अब जैसे जैसे प्रॉफिट की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि करीब 28-29,000 ट्रेडर्स ही हैं जिन्होंने पिछले 2 साल के अंदर करीब 10 लाख या उससे ज्यादा पैसे कमाए हैं। इनफैक्ट 101 एफ&ओ ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने करीब 10 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे कमाए हैं, लेकिन 127 लोग एफ&ओ ट्रेडर्स हैं
जिन्होंने 10 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसे गंवाए भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमा ही नहीं रहे हैं, लेकिन कमाने वाले एज कंपेयर टू गंवाने वाले बहुत कम है, बहुत कम। अगला फैक्टर है उम्र का। मतलब अगर आपकी उम्र कम है या ज्यादा है तो क्या इसका कोई इंपैक्ट पड़ता है कि एफ&ओ में आप पैसा कमाएंगे या नहीं। अब इसी बात को समझने के लिए इस डेटा पॉइंट को देखते हैं, जहां पे FY 22, 23, 24 3 साल का डेटा बताया गया है। 5 अलग अलग एज ग्रुप्स की बात की गई है, 30 साल से कम, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 या 60 से ज्यादा। अगर आप 3 साल के डेटा को ध्यान से देखेंगे तो हैरानी की बात यह है कि 60 साल से ज्यादा उम्र का ट्रेडर या 30 साल से कम उम्र का ट्रेडर का कंपैरिजन किया जाए तो लॉस मेकिंग परसेंटेज में एक 30 साल या उससे कम उम्र का ट्रेडर लगातार पिछले 3 साल से 93% केसेस में लॉस में। वहीं पे अगर 60 साल की उम्र की बात की जाए तो करीब 80% ट्रेडर्स ही लॉस में हैं, 20% ट्रेडर्स ऑन एन एवरेज बेसिस प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको 60 साल की उम्र तक का इंतजार करना पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद मैच्योरिटी, विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट और बहुत सारी और चीज़ें जिसके बारे में आगे चल के कुछ समय हम बात करेंगे, उनके बारे में जब पता लग जाता है तो आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहते। आप पैसा 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 कमाने की सिर्फ ये सोच के साथ नहीं आते, तब जाके वही मार्केट की या उम्र की या लाइफ की मैच्योरिटी आपको हेल्प करती है कि उम्र के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी होने का चांस रिलेटिवली ज़्यादा है। एनीवे, उम्र के साथ साथ क्या मार्केट का एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप एफ&ओ ट्रेडिंग लगातार 2-3 साल से कर रहे हैं तो क्या आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांस ज़्यादा होता है या नहीं, इसके लिए भी इस टेबल को समझना जरूरी है, जहां पे बताया गया है कि जो नया ट्रेडर है, मतलब पिछले 3 साल के अंदर अगर उसने एक ट्रेड पहली बार की है एफ&ओ में तो उसको नया ट्रेडर माना गया है, और वहीं पे अगर उसने पिछले 3 साल में लगातार एफ&ओ ट्रेडिंग की है तो उसको एक रेगुलर ट्रेडर के रूप में देखा गया है। अब ऐसे नए ट्रेडर 2024 में करीब 42 लाख थे ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर ट्रेडर। इन्होंने करीब 46,139 रुपए का नुकसान किया। वहीं पे जो रेगुलर ट्रेडर है जो 2022, 23, 24 में लगातार एफ&ओ में ट्रेडिंग कर रहा है, वैसे करीब 22.4 लाख ट्रेडर्स थे, उनका एवरेज लॉस करीब 1,50,477 रुपए था। अब इसमें एक छोटा सा कैविएट है कि नए ट्रेडर्स में से 92.1% ट्रेडर्स लॉस में हैं, वहीं रेगुलर ट्रेडर्स में से करीब 88.7 ट्रेडर्स लॉस में हैं। मतलब वहां पे करीब 11.3% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं। मतलब मार्केट में अगर आपने 3 साल लगाए हैं तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी का चांस रिलेटिवली बहुत इनसिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं देखा गया है। अब क्या इसका मतलब ये है कि एफ&ओ में समय लगाने के बावजूद भी पैसा नहीं कमाया जा सकता? वेल, इसको एक डेटा पॉइंट के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अब इसी रिपोर्ट के एक छोटे से सेक्शन में लिखा गया है कि करीब 76.3% ट्रेडर्स जो कि लॉस खा रहे थे पिछले 2 साल से आगे बढ़ते हैं और तीसरे साल भी एफ&ओ में ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा करने वाले करीब 18.6 लाख ट्रेडर्स थे, उसमें से करीब 8.3% ट्रेडर्स, मतलब करीब 1.5 लाख ट्रेडर्स ऐसे थे जिन्होंने तीसरे साल प्रॉफिट कमाया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। एफ&ओ ट्रेडर्स पूरे भारत में कहां से, कौन से स्टेट से आते हैं और ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल में लगातार एक इंप्रूवमेंट देखा है, मतलब एक जंप देखा है नंबर ऑफ ट्रेडर्स में। कौन से स्टेट्स ज़्यादा लॉस खाते हैं, ये सब भी समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारे एफ&ओ ट्रेडर्स में से 50% ट्रेडर्स इंडिया की 4 स्टेट्स में से ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र जिसमें से करीब 22% एफ&ओ ट्रेडर्स आते हैं, गुजरात से करीब 11%, यूपी से करीब 11% और राजस्थान से करीब 6% ट्रेडर्स एफ&ओ में आते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले 3 साल के अंदर असम ने 256%, यूपी ने करीब 186%, हिमाचल ने करीब 173%, वेस्ट बंगाल ने 177%, बिहार ने करीब 180% का जंप देखा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रेडर जो कि एफ&ओ में लगातार साल दर साल जंप कर रहे हैं। और वहीं पे पर ट्रेडर सबसे ज्यादा नुकसान खाने वाले स्टेट्स में तेलंगाना आता है, जहां पे एक ट्रेडर ऑन एन एवरेज 1,97,000 रुपए का नुकसान करता है। आंध्र प्रदेश 1,45,000, तमिलनाडु 1,37,000 और कर्नाटका 1,35,000 रुपए का ऑन एन एवरेज लॉस खाता है। और सबसे कम नुकसान खाने वाले स्टेट्स में सबसे आगे है वेस्ट बंगाल, जहां पे पर ट्रेडर ऑन एन एवरेज लॉस 60,000 रुपए ही है। वहीं पे बिहार 73,000 रुपए, महाराष्ट्र 74,000 रुपए, यूपी 73,000 रुपए, असम और मध्य प्रदेश 76,000 रुपए और झारखंड
78,000 रुपए का नुकसान ही देखा जाता है। मतलब कहीं पे एक एवरेज ट्रेडर का लॉस 60,000 रुपए है, कहीं पे 1,97,000 रुपए का एक ह्यूज वेरिएंस है, एक ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन स्टेट्स। मतलब आप कहां से आते हैं इससे भी फर्क पड़ता है कि आपका F&O में ऑन एवरेज नुकसान या प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब एक F&O ट्रेडर के बैकग्राउंड को समझने के बाद, मतलब वो कहां से आता है, कितना पैसा कमाता है, कितना मार्केट में लेके आता है, ये सब कुछ डिस्कस करने के बाद ये समझना भी जरूरी है कि उससे पैसा लिया कितना जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के रूप में, ब्रोकरेज के रूप में, STT के रूप में। मतलब सरकार, ब्रोकर, एक्सचेंज, सेबी एक F&O ट्रेडर से कितना पैसा चार्ज कर रही है। ऑन एन एवरेज इसी रिपोर्ट के अनुसार हर F&O ट्रेडर 26,000 रुपए पूरे साल का F&O के ट्रांजैक्शन कॉस्ट में देता है, और इस खर्चे में से करीब 71% खर्चा या तो ब्रोकरेज में जाता है या एक्सचेंज की ही, मतलब जो NSE या BSE को जाती है। अब यहाँ पे एक बात समझना जरूरी है कि जो भी एंटिटी स्टॉक मार्केट के इकोसिस्टम को चलाती हैं वो एक बिजनेस की तरह काम करती हैं, उनका रेवेन्यू प्रोड्यूस करना जरूरी है, लेकिन कितना पैसा कौन सी एंटिटी कमा रही है और उसके बाद वो मार्केट में अपना कितना जिम्मेवारी निभा रही है ये समझना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल करीब 11,364 करोड़ रुपए ब्रोकरेज के रूप में 2024 के अंदर लिए गए अलग अलग सारे ब्रोकर्स के द्वारा। वहीं पे एक्सचेंज के द्वारा करीब 4,500 करोड़ रुपए लिए गए। लेकिन एक्सचेंज में रेगुलर तौर पे देखा जाता है कि स्पाइक्स आते हैं, मार्केट के हालात एकदम से बदल जाते हैं। इन स्पाइक्स के पीछे का कहानी क्या है, क्यों ये बहुत नॉर्मल हो गया है, किसी समय इसको एक अलग इवेंट माना जाता है। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी ऑप्शन सेलर से पूछा जाए तो उसको सिर्फ उसको पता होगा एक स्पाइक का आने का डर। बड़े बड़े ट्रेडर्स के लिए कोई एक स्पाइक बहुत बड़ा नुकसान करके चली जाती है, उनको करीब 2-3 महीने, शायद कई केसेस में पूरे के पूरे साल के P&L पे वापस ब्रेक इवन पे खड़ा कर देती है। इस स्पाइक्स के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है, इसके बैकग्राउंड का एनालिसिस कोई नहीं करता। तो अगर 4,500 करोड़ रुपए एक्सचेंज के द्वारा लिए जाते हैं तो उसके हिसाब से जिम्मेवारी भी होनी चाहिए। अब इसी डेटा के अनुसार सेबी ने भी करीब 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, लेकिन इसी डेटा पॉइंट को देख के मैं सेबी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि उन्होंने इस रेवेन्यू की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की है। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ इस रिपोर्ट को नंबर्स के साथ ये भी बताया गया है कि देखिए अगर F&O ट्रेडर्स नुकसान खा रहे हैं तो साथ में बाकी की जो एंटिटीज़ हैं जो कुल मिला के करीब 50,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन टोटलिटी कमा रही हैं, उसमें कौन कितना पैसा लेके जा रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद देयर इज ए स्लाइट पॉसिबिलिटी कि कुछ F&O ट्रेडर्स अपने कदम पीछे हटा ले, और ऐसा करने से इन सब एंटिटीज का मॉनेटरी लॉस भी होगा। और इसी बात का कॉम्प्लीमेंट मैं सेबी को देना चाहूंगा कि देयर हैज बीन अ कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी इन शोइंग आउट द नंबर्स विद 100% ऑनेस्टी। और वहीं पे सरकार करीब 3,500 करोड़ रुपए की STT भी लेती है, जो कि पूरे के पूरे खर्चों का 15% है। यहाँ पे भी ये समझना जरूरी है, वही पुराना पॉइंट कि अगर STCG और LTCG के खर्चे आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप STT के रूप में एडवांस खर्चा एक F&O ट्रेडर से क्यों ले रहे हैं। इन खर्चों के कारण बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन एक छोटा सिग्निफिकेंट चेंज आ सकता है। एंड फाइनली आवर ओपिनियन, देखिए F&O स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर्स में तो लोग फिर भी प्रॉफिट में हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादातर लॉस देखा गया है पिछले 3 साल में। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाने वाले FPIs, ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाने वाले एल्गो ट्रेडर्स, प्रोप्राइटरी डेस्क्स, इनके पास मशीनरी है, इनके पास कैपिटल है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, वो लोग हैं जिनको इन बातों की समझ है। और वहीं पे रिटेल ट्रेडर, स्पेशली वो लोग जो कि 30 साल या उससे कम है, मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, हीरो ट्रेडिंग करते हैं, ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं, फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में सेम माइंडसेट के साथ आते हैं। वो लोग इस जंग को लड़ने आते हैं बिना किसी हथियार के, बिना किसी सोच के, बिना किसी समझ के। उनको शायद ये भी नहीं पता होता कि ये एक जंग है जो उनको लड़नी है। वो किस्मत के भरोसे आते हैं और किस्मत उनको कहाँ लाके फेंक देती है, ये रिपोर्ट बहुत डिटेल में तसल्ली के साथ समझाने की कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे कि ये रिपोर्ट भी कहती है, तो मार्केट में लॉस का परसेंटेज, लॉस मेकिंग ट्रेडर्स का परसेंटेज रिलेटिवली कम होता जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये समझना जरूरी है कि F&O रिक्वायर्स मोर देन स्किल सेट। अगर आपका कोई सेटअप है और आपको लगता है कि आप लगातार प्रॉफिटेबल हो पाएंगे, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ पॉसिबिलिटी आपको साइकोलॉजी लेवल पे, क्योंकि जो FPIs और प्रोप्राइटरी डेस्क पैसा कमा रहे हैं, आप ही का पैसा है जो वो कमा रहे हैं। F&O इज अ जीरो सम गेम, किसी का पैसा किसी और के पास जाता है। वो लोगों के पास हैवी मशीनरी है, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। डू यू नो व्हाट यू आर डूइंग? क्या आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं, कितने समय तक करने वाले हैं? इन सब बातों के आंसर उनके पास है। F&O में इंडिविजुअल रिटेल ट्रेडर जो पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिटेबल हैं, उनके पास भी वो आंसर है।
क्या आपके पास वो आंसर है? क्या आपके पास वो क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स की बात हो रही है? डू यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ इन द फर्स्ट प्लेस? क्या आप अपने आप से वो सब सवाल पूछते भी हैं या नहीं? और नहीं पूछते तो बेटर रहेगा कि आप लाइफ में उसी पैसे के साथ कुछ और कर लें। देयर इज अ बेटर चांस। स्टॉक मार्केट के अंदर ही बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। F&O एक ऐसा बाजार है जहां पे रोज नई जंग शुरू होती है हर तरह के ट्रेडर के लिए, चाहे वो FPI है, चाहे एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर, उसको मार्केट के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है। हर रोज वो जंग लड़नी पड़ती है, हर रोज का आउटपुट अलग हो सकता है, बट एटलीस्ट ये समझ में आता है कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हालांकि ये रिपोर्ट कुछ चीजों के बारे में बात नहीं करती, ये स्पाइक्स के बारे में बात नहीं करती है, ये टेक ग्लिचेस के बारे में बात नहीं करती है, ये जो ब्रोकर्स की अलग अलग रैंडम RMS पॉलिसीज होती हैं जिसके बेस पे वो अपने ट्रेडर्स का, अपने क्लाइंट्स का पोजीशन काट देते हैं, चाहे वो लॉस में है चाहे प्रॉफिट में, ज्यादातर केसेस में लॉस में होते हैं। और ना ही पिछले कुछ सालों से जो NSE में लगातार या BSE में लगातार ऑप्शन या फ्यूचर्स को लेकर टर्नओवर में इंक्रीज आ रहा है, उसके बारे में पिछले कुछ समय उन्होंने क्या एग्जैक्टली किया है, ये सब के बारे में ये रिपोर्ट बात नहीं करती है। ये बात करती है तो सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के बारे में, जो रेगुलेटेड एंटिटीज होती हैं जिनके ऊपर मार्केट को चलाने की जिम्मेवारी होती है, मार्केट को स्मूथली चलाने की जिम्मेवारी होती है, उसके बारे में बात नहीं करती। अच्छा होता कि ये सब बातें भी लिखी होती। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इस रिपोर्ट का जितना निचोड़ निकल सकता था आपने निकालने की कोशिश की है। आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको इस रिपोर्ट का कौन सा सेक्शन सबसे इंटरेस्टिंग लगा, आप किस कैटेगरी में खुद को देख रहे हैं आज की तारीख में, और आगे चल के इफ यू वुड लाइक टू कंटिन्यू इन दिस सेगमेंट कहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।